बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गेटिंग स्टार्टेड विद सी में हमारा आज का टॉपिक लिंकिंग सी प्रोग्राम। स्टूडेंट्स, कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस की थी। एक हमने देखा था कि कंपाइलिंग सी प्रोग्राम क्या होता है, और दूसरा हमने ये देखा था कि एग्जीक्यूटिंग सी प्रोग्राम क्या होता है। स्टूडेंट्स, कल हमने ये देखा था कि कंपाइलर क्या करता है कि आपका जो सोर्स कोड होता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, ये आपका सोर्स कोड है। आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देता है इनटू ऑब्जेक्ट कोड, दैट इज़ इन बाइनरी फॉर्म, इन 0 और 1 की फॉर्म। स्टूडेंट्स, याद रखो कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट फ़ाइल तो उसकी क्रिएट हो जाती है, लेकिन अभी वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं होता। ये जो सोर्स कोड है, इसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? लिंकिंग की ज़रूरत होती है। जो लिंकर होता है वो आपके ये जो सोर्स कोड है, यानी जो आपका सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुआ कंपाइलर के थ्रू, लिंकर क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट कोड को फर्दर लिंक करेगा किसी दूसरे रिक्वायर्ड सपोर्टिंग कोड के साथ। किस लिए? उसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर जब लिंकिंग का प्रोसेस हो जाएगा, यानी रिक्वायर्ड सपोर्टिंग कोड के साथ लिंक हो जाएगा आपका जो ऑब्जेक्ट कोड होगा वो, तो उस वक्त आपका जो प्रोग्राम होगा वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आप उस प्रोग्राम को रन कर सकते हो, आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये छोटा सा एक प्रोग्राम मैंने आपके सामने लिखा, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स का, और आपको पता है कि ये 2 स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या करेंगी? स्क्रीन को क्लियर कर देंगी और उसके बाद वेलकम को डिस्प्ले कर देंगी ऑन द स्क्रीन। अब इसमें क्या होगा? जब आप Alt+F9 करोगे, आपका ये जो प्रोग्राम है ये कंपाइल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो तो हो गया। उसके बाद जो आपका लिंकर होगा वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि आपके पास यहाँ जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, CLR, SCR या printf, या ये मेन का भी एक फंक्शन यूज़ हो रहा है, ये इनको इनकी रिक्वायर्ड जो फाइल्स हैं उनके साथ लिंक कर देगा। लाइक ईजी इसको वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि CLR SCR विल बी लिंक्ड टू कॉन IO, क्योंकि कॉन IO के अंदर CLR SCR को यूज़ करने की इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। इसी तरह से जो printf है वो किसके साथ लिंक होगा? वो stdio के साथ जो है वो लिंक हो जाएगा। क्यों लिंक होगा stdio के साथ? इसलिए कि stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का ये फंक्शन है, और हेडर फाइल है, इनफैक्ट ये लाइब्रेरी फाइल भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो क्या होगा? ये फंक्शन इस हेडर फाइल या इस लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कंपाइलर का काम क्या था? कंपाइलर का काम था बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देना। लिंकर का क्या काम होगा? लिंकर का काम होगा कुछ फंक्शंस को उनकी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ जो है वो लिंक कर देना। तो जाहिर सी बात है, जब तक लिंक नहीं होगा उस वक्त तक एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आपका प्रोग्राम कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको किसकी ज़रूरत होती है? लिंकिंग की ज़रूरत होती है। और कौन ये काम करता है? जैसे कंपाइलर कंपाइल करता है, वैसे ही लिंकर जो है वो लिंक करेगा आपके सी प्रोग्राम को, यानी क्या करेगा? आपके फंक्शंस को उनकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक कर देगा। सो हम देखते हैं कि लिंकर या लिंकिंग का क्या मतलब है। सो स्टूडेंट्स, लिंकिंग इज़ द प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट फाइल इज़ लिंक्ड विद रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा? जो आपकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल होगी, ऑब्जेक्ट फ़ाइल क्या होगी? जो कंपाइलर कंपाइल करने के बाद आपकी कन्वर्ट कर देगा इनटू बाइनरी फॉर्म, वो आपकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल होगी। और लिंकर क्या करेगा? वो आपकी ऑब्जेक्ट फ़ाइल को लिंक कर देगा विद रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स। उसके बाद अब ये काम कौन करता है? दिस वर्क इज़ डन बाय लिंकर। द लिंकर इज़ अ प्रोग्राम एंड पार्ट ऑफ द कंपाइलर। ये बात भी आप याद रखो स्टूडेंट्स कि लिंकर जो है वो ऑफ कोर्स आपके कंपाइलर ही का एक पार्ट जो है वो होता है।
उसके बाद क्या है, जब आपकी लिंकिंग हो जाती है तो जो ऑब्जेक्ट कोड है, द ऑब्जेक्ट कोड आफ्टर लिंकिंग द ऑब्जेक्ट कोड टू द लाइब्रेरीज एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल विद एक्सटेंशन एक्जी इज़ क्रिएटेड। मैंने आपको पहले भी बताया, एक्जी का मतलब है एग्जीक्यूटेबल। जब तक लिंकिंग नहीं होती उस वक्त तक वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं होता। वो ऑब्जेक्ट कोड तो क्रिएट हो जाता है, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन अभी वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो कब होगा एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट? आफ्टर लिंकिंग द ऑब्जेक्ट कोड टू द लाइब्रेरीज। जब ऑब्जेक्ट कोड लाइब्रेरीज के साथ लिंक हो जाएगा तो फिर वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, जिसकी एक्सटेंशन एक्जी होगी, वो कन्वर्ट होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि टर्बो सी का जो एनवायरनमेंट है उसमें प्रोग्राम को आप कैसे लिंक जो है वो कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको कंपाइल मेन्यू में से लिंक कमांड को सिलेक्ट करना है। जैसे कंपाइल करने के लिए आपको क्या करना था, कंपाइल मेन्यू से कंपाइलर को, कंपाइल कमांड को सिलेक्ट करना था। इसी तरह से कंपाइल मेन्यू में से ही आपने लिंक कमांड को सिलेक्ट करना है, तो आपका जो प्रोग्राम होगा वो लिंक हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपाइलर ही का पार्ट होता है ये लिंकर भी, तो इसलिए आप कंपाइल मेन्यू से ही लिंक को जो है वो सिलेक्ट करोगे। या दूसरा क्या है, इन टर्बो सी इन्वायरमेंट कंपाइलिंग एंड लिंकिंग कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन वन स्टेप। ये बात भी याद रखो कि कंपाइलिंग और लिंकिंग जो है वो एक ही स्टेप में भी हो जाती है। स्टूडेंट्स, जब आप कल मैंने आपको बताया कि कंपाइल करने के लिए आप शॉर्टकट की Alt+F9 जो है वो प्रेस करते हो, याद रखो कि जब Alt+F9 करोगे तो वो कंपाइलिंग और लिंकिंग दोनों हो जाएंगी। यानी आपका जो प्रोग्राम है एट द सेम टाइम वो ऑब्जेक्ट कोड में भी कन्वर्ट हो जाएगा और उसके साथ साथ उसकी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ फंक्शंस की लिंकिंग जो है वो भी हो जाती है। तो उसके अलावा भी आप क्या कर सकते हो, कंपाइलिंग और लिंकिंग इकट्ठा करने के लिए आप कर सकते हो सेलेक्ट मेक कमांड फ्रॉम कंपाइल मेन्यू। यानी अगर आपने सिर्फ लिंक करना है तो कंपाइल मेन्यू में से आपने लिंक को सिलेक्ट करना है, लेकिन अगर आप चाहती हो कि कंपाइलिंग और लिंकिंग इकट्ठा हो जाए तो फिर आप क्या करोगे, कंपाइल मेन्यू में से आपको मेक की कमांड जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी, या फिर आपको कीबोर्ड से F9 की जो है उसको प्रेस करना होगा अपनी लिंकिंग सी प्रोग्राम को लिंक करने के लिए। स्टूडेंट्स, उसके बाद लिंकर कैन आल्सो डिटेक्ट एरर्स। बिल्कुल, लिंकर जो है वो एरर्स भी डिटेक्ट कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिंकर का काम क्या होता है, फंक्शंस को उनकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक कर देना। अब आपने कोई फंक्शन यूज़ किया है लेकिन आपने उसकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल सपोज करो इंक्लूड नहीं की आपने प्रोग्राम में, तो जाहिर है कि आपका एरर जो है वो वहीं से डिटेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, लिंकर एक एरर मैसेज दे देगा, ये कहेगा कि आपने ये लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया लेकिन आपने उसकी जो फाइल है वो यूज़ नहीं की। तो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ़ द सोर्स कोड यूजेज अ लाइब्रेरी फंक्शन दैट डज नॉट एग्जिस्ट तो लिंकर जनरेट्स एन एरर। या लाइब्रेरी फंक्शन आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और आपने उसको यूज़ कर दिया तो भी लिंकर आपका एरर जनरेट कर देगा। या आपने लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ किया है लेकिन उसकी फ़ाइल यूज़ नहीं की तो फिर भी आपके लिए एक एरर मैसेज जो है वो जनरेट कर देगा। तो जब एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपके इसके अंदर एरर है, तो आप उस एरर को रिमूव कर सकते हो। तो क्या होगा, इफ़ देर इज़ एनी एरर इन द सोर्स कोड द लिंकर विल नॉट क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल फाइल। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, लिंकर क्रिएट ही नहीं कर सकता एग्जीक्यूटेबल फाइल जब तक उसमें कोई एरर हो। जब एरर सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे तो फिर आपकी जो है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट होगी। इन दिस केस द एरर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स कोड एंड सोर्स कोड इज़ कंपाइल्ड अगेन। और जब आप उसको कंपाइल करोगे तो इनफैक्ट लिंकिंग भी हो जाएगी। तो फिर क्या होगा, द न्यू ऑब्जेक्ट फाइल इज़ क्रिएटेड एंड रन्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ये एक छोटा सा एक टॉपिक है आपकी बुक का, लिंकिंग सी प्रोग्राम। इसको आपने शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है, बट इसका कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इसका एक अलग से लेक्चर जो है वो बनाया है। कल वाले लेक्चर में हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी कि आप कंपाइल कैसे करते हो और एग्जीक्यूट कैसे करते हो। आज आपने देखा कि आप लिंकिंग जो है वो कैसे करते हो अपने सी प्रोग्राम्स की।
तो आपने इसको शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। थैंक यू सो मच।